नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सी लाइव वीडियोस। दोस्तों आज है तारीख 29 दिन है शुक्रवार और टाइम हो गया 9:05 भाई। तो पहली बुकिंग आ गई है मेरी रैपिडो में, तो चलो देखते हैं दोस्तों, पिकअप करने चलता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। रेड लाइट ख़राब हो गई दोस्तों, ये देखो अभी यहाँ पे कोई भी एकदम से निकल जाए कुछ पता नहीं है। सामने देखो चलान हो रहा है पर रेड लाइट का कुछ नहीं हो रहा भाई। ये है भाई, देख लो सामने बंदों का वो चलान किया जा रहा है ना, पर रेड लाइट ठीक नहीं हो रही भाई। कि यहाँ पे गाड़ियों को भी कोई एकदम से निकल जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो, है ना, उस चीज़ को कोई देखेगा ही नहीं दोस्तों। बस चलान करने से मतलब है इनको। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं था इनका पिकअप, और पैसे भी ज़्यादा नहीं है भाई, 100 रुपये होंगे मुश्किल से। देख लेना, आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, खुद तो बताना आप लोग। यार टाइम ख़राब करने से ना भाई, मैं सोच रहा हूँ जो मिले ना भैया वो कर लो। अब आज के टाइम पे ना दिक्कतें ऐसी आ गई हैं कि भाई अब आपको जो मिलेगा ना वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई बैठे रहो दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताऊंगा मैं। अभी तो रैपिडो की लिए मैंने बुकिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि 365 टाइमिंग की वो दिक्कत नहीं है, 365 दिन की बोल के चलता है ये, तो टाइमिंग की दिक्कत नहीं है जैसे कि ओला और ऊबर में है। तो भाई मैं इसको तो रिचार्ज करके रखता हूँ, कम से कम 1000 रुपये का काम हो जाए उतना तो करके रखता ही हूँ मैं। तो देखते हैं भाई, 100 रुपये की करीबन बुकिंग है। NSP लेके जाना है मैडम को, ये है सेक्टर 7 रोहिणी से। अब देखते हैं मैडम कितना टाइम लगाती है ना। छोटी छोटी बुकिंग के लिए भी देखो कितना मतलब करना पड़ता है भाई। क्या करें यार, अब ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं ना कि अब या तो बैठे रहो या तो जो मिले वो करो, कंडीशन ये हो गई है। तो भाई मैंने टाइम ऑन कर दिया है कि भाई मैं आ गया हूँ, लोकेशन पे आ गया हूँ, क्योंकि ठीक है। तो 5 मिनट वेट करूँगा, 5 मिनट में 5 मिनट वेट करके देखूँगा कि अगर सवारी आ गई तो ठीक है, नहीं तो भाई फ़ोन करूँगा। एक बार ही फ़ोन नहीं उठाया 2 बार और कर लूँगा, 2-3 बार ही फ़ोन करूँगा, नहीं आई तो फिर कैंसिल करूँगा। ठीक है जी। तो अपना टाइम हो गया ऑन। कल तो भाई एक और सवारी मैंने रैपिडो में ली थी, तो कल तो भाई वो मेरे को धमकाने से लग गई थी, भाई आपने ना टाइम क्यों ऑन कर दिया, आप लोकेशन पे आए हो नहीं। मैंने कहा मैडम जो आपने लोकेशन डाली मैं तो उस पर ही आया हूँ, तो टाइम मैंने इसलिए ऑन कर दिया है। तो देखो इसका भी इंतज़ार करते हैं क्या बोलती है। मुझे तो लग रहा है टाइम लगाएगी काफ़ी। तो दोस्तों 5 मिनट होने से पहले आ गई है सवारी। फाइव 1-4 देखो भाई सवारी को अभी कुछ लेना हो गया, ठीक है। तो सवारी ने बीच में रोक दिया, भाई अब कह रही कुछ लेके आना है भैया, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आ रही हूँ। अभी खुद देखना कितना 1 सेकंड का कब का हो गया, ठीक है। अब मुझे पैसे मिलने हैं बढ़िया, 100 रुपये करीब ही कुछ मिलेंगे पैसे। और इसमें भी मान लो मुझे रुकना है 3-4, अभी देखते हैं भाई, एक ही जगह रोका है अभी तो। कई लोग तो 3-4 जगह भी रोकते हैं, है ना भाई। मुझे ये करना वो करना, किसी को पिकअप करना ड्रॉप करना, भाई रिक्शे वालों से ज़्यादा बुरी हालत है हमारी, ठीक है। तो जो लोग आना चाहते हैं कि भाई मुझे टैक्सी चलानी है, तो देख लिया करो भैया, ये सारी चीज़ें हमारी वीडियो देख के कुछ सीखो समझो, फिर आना इस लाइन में। तो अभी देखता हूँ मैडम को कितना टाइम लग रहा है।
ऑन ही रहेगा मेरा कैमरा अभी। कितनी देर में आती है? 1 मिनट हो गया। ट्रैफिक में लगना है जो टाइम अभी लगना ही है, ठीक है। बीच में अभी मधुबन चौक पे टाइम लगना है, आशियाना चौक पे वो ट्रैफिक दिखा रहा है, वो अलग ही है। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तो सवारी, अभी देखो इन्होंने रोक लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं कहता कि मुझे मैडम सीएनजी भरानी है, आप जानते हो कि सीएनजी भराने का, अरे भैया भरवा के क्यों नहीं रखते हो, पहले से भरवा के रखो भाई, तब इनको 1 सेकंड भी रुका नहीं जाएगा। क्योंकि जबकि हमें पता होता है कि भाई हम भी यार लाइन लगी होगी तो टाइम लगेगा ज़्यादा, तो भाई हमें फ़ायदा नहीं है ना। एसी चला के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि खड़ी गाड़ी पे तो ये रुकेंगे नहीं कि गर्मी में बैठे रहेंगे, हैं। तब वही दिक्कतें होती है ज़्यादातर, तब तो ये मानते भी नहीं है बात को। कोई बात नहीं भाई, इनका टाइम है, अपना टाइम नहीं है भैया। तो ये चीज़ें भाई देखा करो। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। देखो बात करते करते 2 मिनट हो गए। 100 रुपये की बुकिंग में मेरे को मतलब बीच में रुका रही है। जैसे कि मान लो मैं बैटरी वाला रिक्शा हूँ यार, बैटरी वाला रिक्शा चला रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो सकता भाई, अब बर्बाद होगी टैक्सी लाइन भाई। सबसे कह रहा हूँ मैं, मत आओ यार, मत आओ, अब तो बिल्कुल भी मत आओ। 1% चांस जिसका था ना वो भी अब नहीं है, ठीक है। जो अगर सोच रहे हो कि 1% हम 2 भाई चला लेंगे, ऐसा कंपनी में लगा लेंगे, किसी भी तरीके से देख लो, अभी नहीं कर पाओगे यार। बिल्कुल भी कुछ भी तरीका कर लो, कोई भी तिकड़म लगा लो, हाथ में कुछ नहीं आना है। इतने सारे टैक्स हैं ऑनलाइन लगे हुए हैं, फलाना ढिमकाना है, कुछ हो ही नहीं सकता है। पेट्रोल महंगा हो गया है, सीएनजी महंगी हो गई है, और कंपनी है तो उसमें ही अपना जोड़ दिया इन्होंने पास का सिस्टम, कि जो काम दिया है तो भाई उसमें उसे तो अपने पास लेने, काम उतना देगी, क्योंकि पैसे कम करने हैं ना उसको, सवारी को भैया, कस्टमर पकड़ने के लिए। वो तीनों एक ही गेम खेल रहे हैं, ओला, उबर, रैपिडो। ये अपने कंपटीशन के चक्कर में ड्राइवरों की रेल बना रहे हैं भाई। अभी देखो 3 मिनट हो गए। अगर मैं मान के चलो इसको मना कर देता तो आप लोग बताओ, किलकिल थी नहीं। अब कई लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा काम करने का मन नहीं होता इसलिए तुम किलकिल करना चाहोगे, तो किलकिल तो होगा, नहीं करना चाहोगे तो क्यों होगा भाई। लो मैं नहीं करना चाह रहा किलकिल, अब मैं अभी देखो कितना टाइम लगता है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं किलकिल नहीं करना चाह रहा हूँ। तो भाई ऐसे ही है, किलकिल मत करो और अपना टाइम बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्यों, कलेश बचाना है ना, कलेश बचाना है भाई, इसलिए किलकिल मत करो। चाहे तुम्हारे वो कमाई हो या ना हो, बोलो मत तुम। कहने का मतलब यही है कंपनी वालों का भी। अब मैं इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए कि नहीं, पैसे मिलने चाहिए मुझे कि नहीं मिलने चाहिए अभी वेटिंग का। अब धीरे धीरे मैं आपसे बात करते जा रहा हूँ, 4 मिनट हो गए। तो मेरा कैमरा ऑन यही है, बात भी आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि कितने टाइम तक मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए। अभी आप खुद देखना, 4 मिनट से ऊपर हो गया। अब मुझे लग रहा 5 मिनट से ऊपर हो जाएंगे। अब यही 5 मिनट अगर मैंने अपने लिए रोक लिए होते ना, तो भाई अभी तक ये मैडम ना कंप्लेंट कर चुकी होती, तो वो अलग ही थी। कंप्लेंट तो ये कर ही देती, ऊपर से भाई मेरे को 2 बातें सुनाती अलग से। तो भाई चुप रहो। अब ये है इसका मतलब कंपनी वालों का और सवारी का। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुम्हें दिक्कत हो तो हमें दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवारी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपनी ने ऐसे सिस्टम बना दिया भाई, किसी भी तरीके से आजमा लो यार। अभी जो बोल रहा है ना कोई भी कि भाई मैं इतने का काम कर रहा हूँ, उतने का काम कर रहा हूँ, भाई उसको पकड़ो और पकड़ के उसको वही बोलो कि अपना ऐप दिखाओ। पकड़ के उसको भाई ये बोल कि भाई मेरे को अपना ऐप दिखा कितने का काम कर रहा है तू, और उससे पूछो कितने के तूने पास लिए, तीनों कंपनी के, कितने की तूने सीएनजी लगाई है, ठीक है, फिर तूने कितने बचाए भाई मुझे ये बता दे जरा। हो गया मुझे 5 मिनट से ऊपर हो गया, अब ये 6 मिनट। अब भाई मैं क्या बोलूं यार, अब हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखना मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, इसके पैसे बढ़ेंगे कितने बढ़ जाएंगे खुद देख लेना, कुछ नहीं हो सकता भाई। अरे ये पौ पौ कर रही है पीछे, देख लो, इसको पता नहीं क्या हो रहा, निकल नहीं पाएगी गाड़ी, जगह खूब है, इसको निकाल नहीं पा रही लगता है ये।
112 रुपये हो गए मैडम। हो गया मैडम। दोस्तों छोटी बुकिंग में क्यों नहीं करता हूँ। 112 रुपये मिले हैं मुझे इस रैपिडो की बुकिंग में। और भाई अब आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ, मेरे को कितना टाइम लग गया इसकी ये बुकिंग में। 112 रुपये के लिए कितने किलोमीटर गाड़ी चली हो मेरी और टाइम कितना लग गया, आप खुद अंदाज़ा लगाना, फिर मैं क्यों नहीं करता हूँ। तो दोस्तों 112 रुपये में मेरी गाड़ी चली है 5 किलोमीटर और टाइम बता रहा है इसके हिसाब से। देखो अपने हिसाब से इसने टाइम लगा लिया, 17 मिनट टाइम बता रहा है, जबकि 5 मिनट तो मेरे को वहाँ वेटिंग में लग गया और 5-10 मिनट लग गए होंगे वहाँ पे मधुबन चौक की लाल बत्ती पे और आशियाना की लाल बत्ती पे, कोहाट की लाल बत्ती पे। 2 जगह मान लो, ज़्यादा नहीं तो 2-3 मिनट 6 मिनट वहाँ लग गए होंगे और 5-10 मिनट वहाँ। तो 16-17 मिनट दिखा रहा है ना जो, ये भाई एकदम झूठ बोल रहा है। ये 16-17 मिनट तो मेरे को ट्रैफिक में लग गए और 5 मिनट तो वहाँ पे लग गए मैडम के इंतजार में और 5 मिनट लग गया वेटिंग के। आधे घंटे से ऊपर लग गया भाई। 112 रुपये कमाए आधे घंटे में। लेकर आया था मैं नाहरपुर, गणेश मार्केट है वो सेक्टर 8 के सामने, और नेताजी सुभाष प्लेस दोस्तों। तो ये काम का फायदा है भाई। और देखो 5 मिनट सवारी ने वेट कराया सो अलग, पिकअप करने से पहले, ठीक है। पिकअप करने के बाद थोड़ी देर मैडम को याद आ गया कि भैया मेरे को कुछ लेना है, और लेने के बाद देखो भैया बहुत महंगे हैं ये नारियल, ये वो है, ठीक है भाई। अब मैं वहीं कुछ बोल देता तो वहीं सारा कलेश था है। तो भैया चुपचाप रहो, जितना बर्दाश्त करो, नहीं तो काम छोड़ दो, सीधी बात है। नहीं तो ज़्यादातर कई बंदे मेरे कमेंट में भी लिखते हैं कि भाई इतनी दिक्कत है तो काम छोड़ दो। पर उन मूर्खों को कौन बताए भाई कि जो बंदा ना गाड़ी लेके फंस गया है ना, तो EMI तो देना पड़ेगा ना उसको। और ये बात कंपनियां जानते तो ये भी होंगे मूर्ख आदमी जो ऐसा बोलते हैं। तो भाई इतनी दिक्कत है तो छोड़ दो। एकदम से छोड़ने का होता ना तो भाई कोई भी छोड़ देता तुरंत ही, ठीक है। अब वो फंस जाता तो EMI चुकाने की सोचता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखा दोस्तों मैं छोटी बुकिंग क्यों नहीं करता हूँ। ये मैंने आज इसलिए करी है क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं छोटी बुकिंग के, हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना छोटी बुकिंग करते इसलिए, या तो पिकअप करेंगे बीच में किसी और को, या तो ड्रॉप करेंगे किसी और को, हर दूसरे बंदे को, या तो फिर वो यूँ करेंगे कि भाई उनको कुछ खाना सामान खरीदनी है, कुछ खाना खाना है, या कुछ लेना है, या कुछ भी एक्टिविटी करनी है, तब वो कहेंगे कि भैया ये छोटी बुकिंग कर लेते हैं। तो ये फ़र्क होता है क्योंकि भाई उनको AC में जाना होता है बढ़िया। 100 रुपये में बढ़िया AC में आई है मैडम, ठीक है, और बीच में रुकवा भी लिया। तो ये दिक्कत है भाई, मैं क्यों नहीं करता हूँ दोस्तों।